हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसे जैसे जो है डेट खत्म हो रहा है 2022, अब लास्ट 2 या 3 दिन ही बचे हैं और हमारे एमसीए एंट्रेंसेस 2023 के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, एक एक करके सारे का डेट डिक्लेयर होते जा रहा है। ये अप्रॉक्स डेट ही है, लेकिन फिर भी एक आप अनुमान लगा सकते हो कि एक आइडिया आपको मिल जा रहा है कि इस डेट को हमारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। अगर फिर कोरोना जैसा कोई पेंडेमिक अगर नहीं हुआ या फिर कुछ और नहीं हुआ तो डेट जो आपको दिया जा रहा है उसी पे आपका एग्जामिनेशंस होना श्योर शॉर्ट है। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सीईटी को लेकर के, उस में एक आर्टिकल में छपा था कि जो है महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का एग्जामिनेशंस मार्च में हो जाएगा, एंड ऑफ मार्च में ये कंफर्म है। अगर आप पहले से देखोगे, मैंने एक और वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने 5 साल का जो है रिव्यू दिखाया था कि आपको कब कब एग्जामिनेशंस हुए थे। तो कोरोना से पहले जो है मार्च में एग्जामिनेशंस होते थे महाराष्ट्र के, और अगर इस बार कोरोना नहीं हुआ तो मार्च में आपका एग्जामिनेशंस होना तय है। मैंने कुछ कमेंट्स देख रहा था कि ये फेक है या फिर आपको कैसे पता चला या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, तो भैया मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा। पहले मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है कि कोरोना से पहले मार्च में ही होते थे महाराष्ट्र के एग्जामिनेशंस। तो अगर कोरोना नहीं हुआ तो आपको मार्च में तय है, हो जाएगा ही एडमिशन, मतलब इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगा ही होगा। और आज एक ट्वीट आई है जो हमारे यूजीसी चेयरमैन है ममिताला जगदीश कुमार सर का ट्वीट आया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि CUET PG 2023 का जो एग्जामिनेशंस है वो 1 तारीख से लेकर के 10 जून के बीच में हो जाएगा। ये रही वो ट्वीट, देखो आप और इसे आप अच्छे से पढ़ो। तो 1 से लेकर के 10 जून तक आपका CUET का एग्जामिनेशंस हो जाएगा। जितने भी कोर्सेस आते हैं CUET के अंडर में, हमारा MCA का कोर्सेज भी आता है, PGQP26 हमारा कोर्स का नाम है, तो उसमें भी आपको 1 से 10 के बीच में आपका हो जाएगा। तो दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ है। 6 मंथ है आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने को। तो 6 महीना में आपको तो जान लगानी ही है। अगर आप महाराष्ट्र एस्पिरेंट हो तो जनवरी, फेब, मार्च अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कोरोना नहीं आया, कोरोना जैसा कुछ पैंडेमिक नहीं आया तो आपका मार्च में एडमिशन होगा, ये तय है। मार्च से अगर ज़्यादा कुछ एक्सटेंड हुआ तो अप्रैल जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। 2022 का हमने पूरा कवर किया था, देख लिया। इस बार डेट्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप एग्जामिनेशंस दे दिए, उसके बाद का जो रिजल्ट आया था उसमें थोड़ा सा डिले हुआ था। रिजल्ट जैसे ही आया, प्रोसेस जो उनका स्मूथली सारा चलते चला गया, लगभग बहुत ही कम जो है उनका डेट एक्सटेंड हुआ था। तो आप सोच सकते हो महाराष्ट्र सीईटी सेल इस बार कोई गलती नहीं करने वाली है, आपको टाइम पे ही होगा। इस वीडियो का मकसद था CUET को लेकर के। तो CUET PG का जो है डेट आपका 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में एडमिशन, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। मार्च में जो है इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसा उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है। तो मार्च से आपका जो है सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब महाराष्ट्र CET हो गया, CUET PG हो गया। निमसेन का तो आपको पता ही मई में एग्जाम होगा, उसकी तो अब कोई किंतु परंतु है नहीं, निमसेन का मई में होगा ही होगा। और जितने भी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वो अब धीरे धीरे करके आपको डेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस CUET के अंडर में जाएगी या फिर अलग से कंडक्ट करवाएगी, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि DU का अभी पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, दिसंबर तक लगभग चले गया था। तो अभी कुछ दिन और हम वेट कर लेते हैं, पूरा जनवरी देखते ही क्या होता है। और फिर हमारे बच गए अब जामिया के। तो जामिया भी अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि CUET के अंडर में आएंगे या फिर जामिया खुद अलग से कंडक्ट करवाएगी एग्जामिनेशन। तो अभी हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, और जैसे कुछ हमें पता चलता है मैं आप लोगों के सामने तो तुरंत आऊँगा ही। जितने भी हमारे कोर्सेस हैं जिसमें हमारे बच्चे एनरोल हुए हैं उनको कोई दिक्कत लेने की बात है नहीं। 2023 के लिए जितने भी हमारे पास बच्चे आए हुए हैं उनको एक एक करके गाइडेंस मिल रही है। पॉइंट जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ रही है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। मैं कंटिन्यूस उनके कांटेक्ट में हूँ कि क्या है, कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी, कब कौन सा एग्जामिनेशन देना है, क्या करना है, सारे चीज़ उनको एकदम टाइम टू टाइम पता चल रहा है। तो अगर आप दिशा 2023 बैच, ये वाली बैच अभी तक ज्वाइन नहीं की हो तो यार जल्दी कर लो, क्यों लेट कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। मार्च में आपका एग्जामिनेशन होना है, फिर मार्च में तो आप ज्वाइन होगे ही, ये तो मैं जानता ही हूँ। मतलब श्योर है कि आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ही। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए हूँ कि 2022 में मैंने जैसा ही बोला था, जैसे जैसे बोला था सेम उसी तरीके से हुआ। तो 2023 में जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप हमारे पास आओगे ही आओगे। तो आप अभी भी बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि क्या है नहीं है। अभी एलिजिबिलिटी को लेकर के ज़्यादा कॉल, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आते हैं, एलिजिबिलिटी उनको दिक्कत करती है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के हम अभी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं उन बच्चों का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे बैचेस तो जल्दी ज्वाइन कर लो, टाइम मत खोटी करो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। CUET से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने बता दिया। तो बस अब जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों के सामने जरूर आऊँगा। सो थैंक यू, और 2023 के एस्पिरेंट ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन अपनी जो कंटिन्यू कर रहे हो वो करते रहो।